एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में कुछ नए शिष्य आए। उनमें से एक शिष्य हमेशा महात्मा बुद्ध को देखकर मन ही मन सोचता था, कितनी शांति है इनके चेहरे पर, कितना तेज है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इनके पास जो बहुत मूल्यवान हो, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि सारा विश्व इनमें समाया हुआ है। बहुत दिन तक वह बुद्ध को ऐसे ही निहारता रहा और एक दिन आखिरकार उसने महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, हे महात्मा, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं? ऐसा लगता है आपको लोभ नहीं किसी चीज का। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। मेरे पास जो है वो आपके पास भी है। हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। शिष्य ने कहा, क्षमा करिए महात्मा, यदि ऐसा सत्य है तो हम सफल क्यों नहीं हो पाते? यदि हम जैसा सोचे वैसा ही जीवन में हो जाए तो हर कोई सफल हो जाएगा। इसलिए आपने जो कहा मुझे इस पर भरोसा नहीं होता। बेटा, हर किसी को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। जैसे मुझे तप और शांति में खुशी मिलती है तो मैं उसी का प्रयत्न करता हूँ, परंतु यदि तुम जीवन में कुछ और चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो तुम्हें उसी का प्रयत्न करना होगा। शिष्य ने कहा, मुझे बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है, इसलिए मुझे हमेशा चिंता सताए रहती है कि मैं क्या करूं, किस तरह से मेहनत करूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन एक तपस्या है। अगर सफल होना चाहते हो तो कुछ प्रयास तो तुम्हें करना ही होगा। तो जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उससे अपने मस्तिष्क को जागृत करो, फिर तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा ही होगा। ने महात्मा की तरफ देखकर पूछा, मस्तिष्क को जागृत, ये कैसे? महात्मा बुद्ध ने कहा, हमारा मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें ब्रह्मांड की बहुत सारी ऊर्जा आ सकती है और उस ऊर्जा से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, परंतु मस्तिष्क को सही दिशा और सही संदेश मिलना बहुत जरूरी है, तभी यह जागृत होता है। शिष्य ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा अपने मस्तिष्क को जागृत करने के लिए? बुद्ध ने कहा, बहुत मुश्किल नहीं है ये। हर रात्रि सोने से पूर्व अपने लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में अपने मस्तिष्क को बताना होगा, परंतु ध्यान रहे लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए और संदेश एकदम साफ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य ने कहा, आपने जो भी कहा इस सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम खुद इसे आजमा कर देखो। बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे कठिन लगता है? शिष्य ने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ महात्मा, परंतु सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। मैं क्या करूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ ताकि जीवन को एक नई दिशा दे पाऊँ? महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, 7 दिनों के लिए सोने से पहले अपने मस्तिष्क को साफ साफ शब्दों में बताना कि मुझे सुबह जल्दी 5 बजे उठना है। यह संदेश सोने से पहले अपने मस्तिष्क को देना। शिष्य ने कहा, ठीक है महात्मा, मैं ऐसा करके देखता हूँ। अब रात्रि को सोने से पूर्व शिष्य ने अपने पूरे ध्यान से अपने मस्तिष्क को साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। यह बोलकर वह सो गया। उसकी नींद सुबह 5 बजे अपने आप खुल गई, परंतु आलस के कारण वह उठ नहीं पाया और दोबारा सो गया। इस तरह 3-4 दिन लगातार उसकी नींद खुल जाती, परंतु आलस्य के कारण वह उठ नहीं पाता। चौथे 5वें दिन से धीरे धीरे उसने उठना शुरू किया और 7वें दिन वह सुबह बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ उठा। 5 बजे उठते ही वह सबसे पहले महात्मा बुद्ध की तरफ गया। जाते ही उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने हर रोज अपने मस्तिष्क को बताया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और 7 दिनों के भीतर ही जीवन बदल गया। जो कार्य मुझे सबसे बेकार लगता था वह कार्य अपने आप होने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही है हमारे मस्तिष्क की शक्ति। हमारा शरीर वही करता है जो हमारा मस्तिष्क उसे करने के लिए कहता है, परंतु संदेश यदि साफ शब्दों में नहीं होगा तो यह कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य और संदेश बिल्कुल साफ साफ शब्दों में होना चाहिए।
तो दोस्तों, यही है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो चाहोगे वही पाओगे। आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। यदि आप उसे रोज नकारात्मक ऊर्जा देंगे, नकारात्मक संदेश देंगे, तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। परंतु यदि आप उसे रोज सकारात्मक ऊर्जा और सही लक्ष्य का संदेश देंगे, तो आपके चारों तरफ वही चीजें होंगी, आपको दिखेगा भी वही, आप उसी राह पर चलने लग जाओगे और आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसे पढ़कर आप यह समझ पाएंगे कि जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं।